और अब सीखते हैं कर्मवाच्य। हिंदी और गायत्री चैनल में निष्ठा रस्तोगी का आपको नमस्कार। आज मैं व्याकरण के जिस विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुई हूं वह है वाच्य। और आप चाहे प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थी हो और चाहे किसी कक्षा में पढ़ते हो, वाच्य का अध्ययन आपके लिए बहुत आवश्यक है। कोई भी विषय कठिन तब होता है जब समझ में नहीं आता है, और समझ में आता है तो आसान हो जाता है। आज हम वाच्य पाठ में सरल से कठिन की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले कुछ सरल चीजें तो आइए पहचानते हैं कि वाच्य होते कितने प्रकार के हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। हिंदी में 3 प्रकार के, और इंग्लिश में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब हम सबसे पहले कर्तृवाच्यों पर चर्चा करते हैं कि कर्तृवाच्य के वाक्य होते कौन से हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में, दिन प्रतिदिन के जीवन में जितने भी वाक्य बोलते हैं उनमें से 90 से 95% वाक्य कर्तृवाच्य के होते हैं। जी हाँ, 90 to 95% वाक्य कर्तृवाच्य के होते हैं। अच्छा, जरा आप कुछ भी बोल के बताइए, जो कल किया आपने आज कर रहे हो, या कल करेंगे, या आपके मम्मी पापा, जो भी आप बोलना चाहें बोलिए। देखिए, आपके सारे वाक्य ज्यादातर कर्तृवाच्य के होंगे। जैसे कल मैंने पिक्चर देखी थी, माताजी खाना बना रही हैं। कल माताजी ने डोसा बनाया था, और कल वे हलवा बनाएंगी। पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। अभी मैं सब्जी लेने जाऊंगा। भैया अभी आए नहीं हैं। आप जितने भी ये वाक्य बोल रहे हैं, ये सारे के सारे वाक्य केवल कर्तृवाच्य के हैं। तो देखिए कितना आसान है कर्तृवाच्यों को पहचानना। बस इनकी छोटी सी एक पहचान है, जिसे आप और समझ लें तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। क्या है वो छोटी सी पहचान? पहचान ये है कि कर्तृवाच्य के वाक्यों में कर्ता के बाद कोई परसर्ग नहीं आता है। कोई परसर्ग आता ही नहीं है, और या अगर आता है तो ने परसर्ग आता है। अब ये परसर्ग क्या होता है? जैसे विभक्ति चिन्ह होते हैं ना, इसी तरह इन्हीं समझ लीजिए, इसी टाइप के जो चिन्ह होते हैं इन्हें परसर्ग बोलते हैं। जैसे आपने बचपन में रटा हुआ ना, कर्ता ने कर्म को, तो ये ने, को, द्वारा इत्यादि, ये सब परसर्ग होते हैं। अब देखिए उदाहरण, जैसे राम घर जाता है। राम करता है और राम के बाद कोई भी परसर्ग नहीं आया। महेश पिक्चर देखता है। महेश करता है, उसके बाद कोई परसर्ग नहीं आया। मैं खेलने जा रहा हूं। मैं करता है इसमें, और मैं के बाद कोई भी परसर्ग नहीं आया। पिताजी समाचार पत्र पढ़ते हैं। पिताजी के बाद कोई भी परसर्ग नहीं आया। ये वाक्य हैं कर्तृवाच्य के। अब देखिए ने परसर्ग वाले वाक्यों को देखें। जैसे मैंने खाना खाया, रमेश ने पुस्तक पढ़ी, सीता ने गाना गाया। तो देखिए ये ने परसर्ग से युक्त, जो कर्ता के बाद ने परसर्ग आया है, यही वाक्य होते हैं कर्तृवाच्य के वाक्य। किसी भी प्रकार का भ्रम मन में मत पालिए, इसमें कर्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इन सारी जटिलताओं में आप मत पड़िए। केवल इतने भर से आप पहचानना सीखिए। अगर आप कर्तृवाच्य के वाक्य पहचानना सीख गए तो परिवर्तित करना भी सीख जाएंगे। आप कर्मवाच्य के वाक्यों को पहचान लेंगे तो कर्मवाच्य में परिवर्तित करना सीख जाएंगे, और भाववाच्य को पहचान लेंगे तो भाववाच्य को परिवर्तित करना सीख जाएंगे। अब चलिए कुछ वाक्यों के माध्यम से हम आपको देते हैं कुछ मिश्रित वाक्य, जिसमें कर्तृवाच्य भी है, कर्मवाच्य भी है, भाववाच्य भी, और आपको केवल एक काम करना है, उनमें से कर्तृवाच्य वाक्यों को पहचानना है। अगर आपने इन वाक्यों को पहचान लिया तो आप ये समझ लीजिए कि कर्तृवाच्य आपको आ गया, पहचानना भी आ गया और बनाना भी आ गया। कुछ वाक्य हैं जिनमें से हमें कर्तृवाच्य छांटने हैं। पहला वाक्य है, सविता से दूध नहीं पिया जा रहा। इसमें सविता कर्ता है और कर्ता के बाद से परसर्ग लगा है, इसलिए यह कर्तृवाच्य नहीं हो सकता। अब कौन सा वाच्य होगा ये? या तो ये भाववाच्य होगा या ये कर्मवाच्य होगा। इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। इसमें अगर कर्म है तो कर्मवाच्य होगा, तो यह चर्चा बाद में करेंगे। अभी हमारा प्रश्न केवल इतना है कि कर्तृवाच्य छांटना है, तो यह कर्तृवाच्य नहीं है।
दूसरा है मैं सुबह पान खाता हूँ, इसमें मैं करता है और मैं के बाद कोई भी परसर्ग नहीं लगा है, इसलिए यह कर्तृवाच्य है। अगला वाक्य है गर्मियों में लोग खूब नहाते हैं, यहाँ लोग करता है और लोग के बाद कोई भी परसर्ग नहीं लगा है, तो यह सीधी सी बात है कि यह कर्तृवाच्य है। पक्षी रात में सोते हैं, यहाँ पक्षी करता है और पक्षियों के बाद कोई भी परसर्ग नहीं लगा है, इसलिए यह कर्तृवाच्य है। कल देर तक पढ़ा गया, इसमें कर्ता छिपा हुआ है ही नहीं। यहाँ कर्ता यदि लगेगा तो इस तरह लगेगा कि हमारे द्वारा या तुम्हारे द्वारा, हमारे द्वारा कल देर तक पढ़ा गया या तुम्हारे द्वारा कल देर तक पढ़ा गया, इसलिए यह कर्तृवाच्य नहीं हो सकता क्योंकि छिपे हुए कर्ता में भी द्वारा आ रहा है। अगला, हम लोग रोज नहाते हैं, हम लोग करता है, कर्ता के बाद कोई परसर्ग नहीं है, तो यहाँ कर्तृवाच्य है। अगला, मजदूरों से पत्थर नहीं तोड़े जा रहे, मजदूरों के बाद से परसर्ग लगा है, अतः यह कर्तृवाच्य नहीं है। अगला, उमेश हंसा, उमेश के बाद कोई भी परसर्ग नहीं लगा है, अतः यह कर्तृवाच्य वाक्य है। अब मुझे उम्मीद है कि आपने भी कर्तृवाच्य वाक्यों को छांटना सीख लिया होगा। अब आप अपनी एक कॉपी निकालें और उसमें केवल कर्तृवाच्य के वाक्य लिखें। तो बच्चों, अभी आपने कर्तृवाच्य को छांटना सीखा, अब आप कर्तृवाच्य में बदलना सीखिए। पहला वाक्य, सुमंत द्वारा आम खाया जाता है, इसमें से द्वारा हटा दीजिए, तो क्या वाक्य बनेगा? सुमंत आम खाता है। अगला, पिंकी द्वारा गाना गाया जाता है, तो द्वारा हटाइए, पिंकी गाना गाती है। अगला, बच्चे द्वारा खिलौने से खेला जाता है, इसमें से द्वारा हटाइए, बच्चा खिलौने से खेलता है। आप यहाँ पर ये नहीं कह सकते हैं कि द्वारा आपने हटाया तो आप कहें कि बच्चे खिलौने से खेलते हैं, तो ये बहुवचन हो जाएगा, आप वचन परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अगला, ग्रामीणों द्वारा सांप पकड़ा गया, द्वारा हटाइए, ग्रामीणों ने सांप पकड़ा। अगला, चोरों द्वारा मूर्तियां चुरा ली गईं, द्वारा हटा दीजिए, चोरों ने मूर्तियां चुरा ली। ये आपने कर्तृवाच्य में बदला। एक अभ्यास चलिए और करते हैं। आइए इन वाक्यों को भी कर्तृवाच्य में बदलते हैं। बाज द्वारा तोता मारा गया, द्वारा हटाइए, बाज ने तोता मारा। डाकिये द्वारा पत्र बांटे गए, द्वारा हटाइए, डाकिये ने पत्र बांटे। सैनिकों द्वारा आतंकी मारे जाएंगे, द्वारा हटाइए, सैनिक आतंकी मारेंगे। अब इसमें देखिए, आप एक गड़बड़ ये कर सकते थे कि आप लिख दें कि सैनिकों ने आतंकी मारे, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये भविष्यकाल का है, मारे जाएंगे, तो आपका जो उत्तर है भविष्यकाल में होना चाहिए। प्रभु द्वारा आप पर कृपा की जाएगी, द्वारा हटाइए, प्रभु आप पर कृपा भविष्यकाल में ही बनेगा, करेंगे। नेताजी द्वारा साड़ियाँ बांटी जाएंगी, तो नेताजी साड़ियाँ बांटेंगे। अगर बांटेंगे नहीं लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसका तब काल बदल जाएगा। और अब सीखते हैं कर्मवाच्य। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी दबा दें। धन्यवाद। तो अभी आपने कर्तृवाच्य के वाक्यों को पहचानना सीख लिया, क्योंकि आपके लगभग सभी उत्तर सही रहे होंगे। एक अच्छी बात यह है कि जैसे ही ये वाक्य पहचानने आ जाते हैं, वैसे ही इन वाक्यों का रूपांतरण भी आ जाता है। अर्थात आप किसी भी वाच्य का वाक्य है, आप उसे कर्तृवाच्य में बनाना सीख गए हैं। आइए अब आते हैं कर्मवाच्य के वाक्यों में। इसकी दो पहचान है। इसकी पहली पहचान यह है कि कर्ता के बाद द्वारा का प्रयोग होता है, और दूसरी पहचान यह है कि इसमें कर्म अवश्य होता है। द्वारा, जैसे राम के द्वारा, मोहन के द्वारा, शिक्षक के द्वारा, माँ के द्वारा, मेरे द्वारा, तुम्हारे द्वारा, उनके द्वारा, और एक कर्म अवश्य होता है। अब आप कहेंगे कि ये कर्म कैसे पहचाने? तो कोई भी वाक्य बहुत लंबा, उसमें बहुत सारे शब्द हैं, तो वास्तव में कर्म पहचानना
थोड़ा सा मुश्किल काम तो है, लेकिन इसकी भी एक बहुत आसान ट्रिक है। ट्रिक क्या है? क्रिया के पहले क्या लगाकर प्रश्न बनाए, किसको लगाकर प्रश्न बनाए। दोनों में से कभी कभी एक उत्तर मिल जाएगा, कभी दोनों उत्तर मिल जाएंगे, क्योंकि कभी दो कर्म होते हैं, कभी एक कर्म होता है, और कभी कर्म होता ही नहीं है। जब कर्म नहीं होता है तो प्रश्न ही गलत बनेगा, प्रश्न ही सही नहीं बनेगा। उत्तर मिलने की तो आप बात छोड़ दीजिए। अब उदाहरण के लिए, माँ बच्चे को खाना देती है, इसमें क्रिया है देती है। क्या देती है? खाना, कर्म हो गया। किसको देती है? बच्चे को, कर्म हो गया। ये लीजिए, ये द्विकर्मक क्रिया है और इसमें तो दो कर्म है, इसका कर्मवाच्य बहुत आराम से बनेगा। और मोहन पुस्तक पढ़ता है। क्या पढ़ता है? पुस्तक, इसमें कर्म है, तो इसका कर्मवाच्य आराम से बन जाएगा। ठीक। पिताजी स्टेशन जाते हैं। क्या जाते हैं? आपके मुंह से खट से निकला होगा स्टेशन, गलत। क्या जाते हैं? क्या ये प्रश्न सही है? नहीं है ना? तो ये उत्तर गलत हो गया, इसमें कर्म नहीं है। ठीक, कर्म पहचानना सीखें पहले। और मोहन पतंग उड़ा रहा है। क्या उड़ा रहा है? पतंग, तो पतंग कर्म है। माताजी सवेरे से खाना बना रही हैं। क्या बना रही हैं? खाना, कर्म है। मोहन पत्र लिखता है। क्या लिखता है? पत्र। तो बताइए, आपको तो कर्म पहचानना आ गया है ना? तो अगर कर्म है तभी वाक्य कर्मवाच्य है, क्योंकि द्वारा का प्रयोग जो होता है वो कभी कभी भाववाच्य में भी होता है। लेकिन लगे हाथ आपको भाववाच्य पहचानना भी बता दें, भाववाच्य में कर्म नहीं होता है। और कर्मवाच्य में द्वारा का प्रयोग तो होता ही है, कभी कभी से का भी प्रयोग कर दिया जाता है। तो राम से पुस्तक पढ़ी जा रही है, इस तरह भी प्रयोग कर दिया जाता है। तो ये एक तरीके से द्वारा ही है, जिसे से बोल दिया गया। और इसी प्रकार भाववाच्य में भी से का प्रयोग होता है ज्यादातर। जैसे माताजी से नहीं उठा जा रहा, लेकिन कभी कभी से की जगह वहां द्वारा का प्रयोग हो जाता है। तो से और द्वारा में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। बस ये देखिए कि अगर इसमें कर्म है तो कर्मवाच्य, और कर्म नहीं है तो भाववाच्य। और चूंकि द्वारा लगा है तो ये कर्तवाच्य तो हो ही नहीं सकता। अब यहाँ कर्मवाच्य के कुछ वाक्य हैं। मैंने कर्मवाच्य की आपको दो पहचान बताई थी, और दोनों शर्तें उस वाक्य में होना जरूरी है, तभी वह वाक्य कर्मवाच्य का होगा। पहली शर्त है कि उसमें द्वारा का प्रयोग हो, द्वारा अथवा से, इसका प्रयोग अवश्य हो। और दूसरी शर्त है कि इसमें कर्म अवश्य हो। अब बच्चों, मैंने कर्म की एक पहचान बताई थी कि क्रिया के पहले क्या या किसको लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वही कर्म होता है। तो आइए देखते हैं कि ये वाक्य कर्मवाच्य के हैं या नहीं। पहला वाक्य है, सुमंत द्वारा आम खाया जाता है। तो इसमें द्वारा तो लगा है, फिर खाया जाता है। क्या खाया जाता है? आम। आम कर्म है, तो द्वारा भी है और आम कर्म है, तो ये वाक्य कर्मवाच्य का है। दूसरा, पिंकी द्वारा गाना गाया जाता है। इसमें द्वारा भी लगा है और गाना गाया जाता है। क्या गाया जाता है? गाना। गाना कर्म है, तो यह वाक्य भी कर्मवाच्य का है। तीसरा है, बच्चे द्वारा खिलौने से खेला जाता है। खेला जाता है, क्या खेला जाता है? इसमें कोई जवाब नहीं मिल रहा है। और किसको लगा के प्रश्न करते हैं? किसको खेला जाता है? तब भी कोई जवाब नहीं मिल रहा है, प्रश्न भी गलत हो रहा है। इसका मतलब यह है कि यह वाक्य कर्मवाच्य का ठीक से नहीं है, इसमें कर्म नहीं है, तो इस वाक्य को आप कर्मवाच्य नहीं लिखेंगे। अगला, ग्रामीणों द्वारा सांप पकड़ा गया। क्या पकड़ा गया? सांप। तो इसमें द्वारा भी है और सांप कर्म भी है, इसलिए यह वाक्य कर्मवाच्य का है। पांचवा है, चोरों द्वारा मूर्तियां चुरा ली गईं। क्या चुरा ली गईं? मूर्तियां। तो मूर्तियां कर्म है और द्वारा लगा है, इसलिए यह वाक्य कर्मवाच्य का है। तो यहाँ पर जो 5 वाक्य लिखे हैं, इनमें से 4 वाक्य कर्मवाच्य के हैं और एक तीसरा नंबर वाक्य, बच्चे द्वारा खिलौने से खेला जाता है, यह वाक्य कर्मवाच्य का नहीं है, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है।
अब बच्चों, हो सकता है कि आपको तीसरे वाले वाक्य में लगे कि इसमें खिलौना कर्म ही है, तो चलिए इसको भी पहचानते हैं कि जो कर्म होता है ना, आपने पढ़ा है ना, कर्ता ने कर्म को, तो सबके आगे को सूट करेगा। सुमंत द्वारा आम को ठीक खाया जाता है, पिंकी द्वारा गाने को गाया जाता है, बच्चे द्वारा खिलौने से खेला जाता है। तो बच्चों, ये से जो चिन्ह है ये करण कारक का है। करण, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है ना, करण से या द्वारा, तो ये करण कारक है, इसलिए ये बिल्कुल भी कर्म नहीं है। तो मन में भ्रम मत लाइएगा, ठीक। आइए कुछ और वाक्य हैं, इन्हें भी पहचानते हैं कि ये कर्मवाच्य के हैं या नहीं। बाज द्वारा तोता मारा गया, द्वारा तो आया है इसमें, और मारा गया, क्या मारा गया? तोता। इसलिए इसमें कर्म भी है, द्वारा भी है, तो ये कर्मवाच्य है। डाकिये द्वारा पत्र बांटे गए, क्या बांटे गए? पत्र। पत्र कर्म भी है, द्वारा भी है, तो ये कर्मवाच्य है। सैनिकों द्वारा आतंकी मारे जाएंगे, क्या मारे जाएंगे? आतंकी। आतंकी कर्म है, द्वारा का प्रयोग है, अतः यह कर्मवाच्य है। प्रभु द्वारा आप पर कृपा की जाएगी, क्या की जाएगी? कृपा। द्वारा भी है, कर्म भी है, अतः यह कर्मवाच्य है। नेताजी द्वारा साड़ियाँ बांटी जाएंगी, क्या बांटी जाएंगी? साड़ियाँ। साड़ियाँ कर्म भी है और द्वारा का प्रयोग भी है, अतः यहाँ पर यह वाक्य कर्मवाच्य। और अब भाववाच्य के वाक्य, और अब भाववाच्य के कुछ वाक्य। भाववाच्य के वाक्यों में भाव प्रधान होता है, किंतु आपके लिए यह बात समझना मुश्किल है कि किस तरह से भाव की प्रधानता होगी, ठीक। इसमें क्रिया सदैव एक वचन में रहती है और इसका अधिकतर प्रयोग निषेधार्थक होना चाहिए। निषेधार्थक का मतलब है कि नहीं का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन वो नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। ये शर्त का पालन न होने के कारण हम इसे आपको ज़्यादा जोर देकर नहीं बता रहे हैं। हम जिन बातों को आपको जोर देकर बता रहे हैं, वो पहली बात यह है कि इसमें भी कर्ता के बाद से या द्वारा का प्रयोग होता है, कर्मवाच्य की तरह। तो जहाँ तक से या द्वारा के प्रयोग का सवाल है, इसमें और कर्मवाच्य में कोई अंतर नहीं है। मुख्य अंतर एक है, यदि कर्म है तो कर्मवाच्य, और यदि कर्म नहीं है तो भाववाच्य। आपके लिए इस तरह पहचानना बहुत आसान हो जाएगा कि आप सिर्फ कर्म पहचानें। वाक्य में यदि से या द्वारा लगा है तो आप सिर्फ कर्म पहचानिए, और कर्म है तो कर्मवाच्य में उसे लिख दीजिए, और यदि कर्म नहीं है तो भाववाच्य में। आइए देखते हैं। मुझसे इस पेड़ पर नहीं चढ़ा जाएगा। कर्म पहचानने के लिए क्रिया से पहले क्या या किसको लगाते हैं? क्या नहीं चढ़ा जाएगा? कोई उत्तर नहीं है। जबरदस्ती उसका उत्तर मत ढूंढिए कि पेड़ पर। अगर पेड़ पर उत्तर ढूंढना है तो प्रश्न इस तरह बनेगा, किस पर नहीं चढ़ा जाएगा, तब उत्तर आएगा पेड़ पर। तो इसमें किसको नहीं चढ़ा जाएगा, इस प्रश्न का भी कोई उत्तर नहीं आ रहा है, अर्थात इस वाक्य में कर्म नहीं है, तो यह वाक्य भाववाच्य का है। अगला है, तुमसे बर्फ में शीतल पानी से नहीं नहाया जाएगा। क्या नहीं नहाया जाएगा? कोई उत्तर नहीं बन रहा है, प्रश्न भी नहीं बन रहा ठीक से। किसको नहीं नहाया जाएगा? कोई उत्तर नहीं, अतः इसमें कर्म नहीं है, तो ये भाववाच्य का वाक्य है। ऐसी सर्दी में रात भर कैसे बैठा जाएगा? क्या कैसे बैठा जाएगा? क्या बैठा जाएगा? कोई उत्तर नहीं। किसको बैठा जाएगा? कोई उत्तर नहीं। कोई कर्म नहीं है इसमें, ये भाववाच्य है। कुत्तों द्वारा जोर से भौंका जा रहा है। क्या भौंका जा रहा है? अब आप ये मत कहिएगा जोर से। अगर आप कहेंगे जोर से तो फिर वो ये हो जाएगा ना कि कैसे भौंका जा रहा है। ये क्या का उत्तर नहीं है, कैसे का उत्तर है, ठीक। किसको भौंका जा रहा है? कोई उत्तर नहीं, इसमें कोई कर्म नहीं है, तो यह वाक्य भाववाच्य का है। कुत्ते के द्वारा बिल्ली के पीछे भागा जा रहा है। क्या भागा जा रहा है? कोई उत्तर नहीं। किसको भागा जा रहा है? कोई उत्तर नहीं। यदि हम ये पूछे ना किसके पीछे भागा जा रहा है, तब उत्तर आएगा बिल्ली के पीछे। तो इस वाक्य में कोई भी कर्म नहीं है। 6th सेंटेंस, घायल सैनिक से बोला भी नहीं जा रहा है। क्या बोला भी नहीं जा रहा है? कोई उत्तर नहीं। किसको? कोई उत्तर नहीं, ये भाववाच्य है। उसके द्वारा प्रतिदिन पार्क में प्रतिदिन दौड़ा जाता है।
क्या दौड़ा जाता है? कोई उत्तर नहीं। किसको दौड़ा जाता है? कोई उत्तर नहीं। इसमें कर्म नहीं है, अतः ये सारे वाक्य भाववाच्य के हैं। अब कुछ अन्य वाक्य, जैसे पहला वाक्य है अब चलें, यह वाक्य कर्तृवाच्य का होगा। इस प्रकार से अन्य वाक्य होंगे उठो जरा घूमें, चलो खाना खा लें, ये सारे वाक्य कर्तृवाच्य के हैं। इनमें कोई कर्ता नहीं है, कर्ता इसमें छिपा हुआ है। यदि आप ध्यान दें तो इसमें कर्ता क्या निकलेगा? हम लोग अब चलें, तो ये कर्तृवाच्य हुआ। सेकंड, गिलास टूट गया। एक नियम है कि जब कोई भी कर्म अनचाहे आ गया हो, हमने नहीं चाहा कि गिलास टूट जाए, लेकिन गिलास टूट गया, पेंसिल खो गई, कॉपी फट गई, ये जो सारे वाक्य हैं ये कर्मवाच्य के होते हैं। तीसरा है पत्र भेजा गया, जिसमें कर्ता का उल्लेख न हो, ये वाक्य कर्मवाच्य के होते हैं। चोरों का पता लगाया जा रहा है, लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, इस तरह के सारे वाक्य कर्मवाच्य के हैं। और चौथा वाक्य है अब चला जाए, इस प्रकार के वाक्य भाववाच्य के होते हैं। इनमें भी कोई कर्ता नहीं है, लेकिन बहुत अंदर अगर इसको ढूंढ कर निकाला जाए तो निकलेगा हमारे द्वारा अब चला जाए। तो इसमें हमसे चला जाए या हमारे द्वारा चला जाए आ गया, छिपा हुआ है यद्यपि, लेकिन इसमें कोई कर्म नहीं है, तो ये भाववाच्य है। इस तरह इन वाक्यों को पहचाना जा सकता है। तो ये अब आपने कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य साधारण नियमों के अनुसार सीख लिए, और ये कुछ विशेष प्रयोग हैं, इनको आप कंठस्थ कर सकते हैं, क्योंकि जब भी इनसे मिलते जुलते वाक्य आए तब आप इन वाच्यों का नाम इसी प्रकार से लिख देंगे। अब हम आपको कुछ वाक्य दे रहे हैं, इन वाक्यों में वाच्य पहचानिए और इनके उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। कमेंट बॉक्स में नंबर डालें और नंबर के आगे लिखें कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, जो भी हो वो लिखें। और यदि आप अपने शिक्षक के संपर्क में हो तो यह कॉपी में कर अपने शिक्षक को दिखाएं। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी दबा दें।